अब लड़कियां बैठाऊंगा तब क्या सब्सक्राइब करोगे? हैं, बन जाओ लड़की, पहन लूँ विग, बन जाओ चिकना, तब करोगे सब्सक्राइब क्या? तो कर लो यार, कम ऑन, और लाइक भी कर देना। बाय। अबे यहाँ से दिख रहा है ये वाले क्षेत्र से ना, सही से हुआ नहीं। बाय। हेलो, सलाम, नमस्कार, पहला सरकार। तो कैसे हैं आप लोग? मैं हूं मयांक और आज मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं ठग्स ऑफ पाकिस्तान के एक वीडियो पे, जिसमें बंदे ने रिप्लाई किया एक इंडियन रोस्टर को। वो इंडियन रोस्टर हमेशा रोस्ट करता है पाकिस्तान को और पाकिस्तान में हो रहे चीज़ों को। इससे पहले जो भाई ने थंबनेल लगाई है, तो जिस बंदे को बंदा रोस्ट कर रहा है ना, जिस इंडियन बंदे को पाकिस्तानी बंदा रोस्ट कर रहा है ना, उसको इससे पहले डक्की भाई भी कर चुके हैं और उस पर मेरे करीब 3 लाख व्यूज़ आए उस रिएक्शन पे, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। और चलो देखते हैं, उसी बंदे को ठग्स ऑफ हिंदुस्तान जो है वो रोस्ट कर रहे हैं। Here we go. Warning. Contains a strong language. सिंगल मिंगल लोगों को गालियाँ पढ़ने वाले हैं। मैंने जब से रोस्टिंग स्टार्ट की है ना, मुझे बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि इसको रोस्ट करो, उसको रोस्ट करो, और कुछ लोग मुझे इंडिया के यूट्यूबर्स के बारे में भी कहते हैं, लेकिन मैं उनको इग्नोर इस वजह से करता हूँ क्योंकि फिर वो एक हेट का एलिमेंट आ जाता है कि मतलब 2 कंट्रीज के दरमियान हेट वाला। लेकिन एक दिन मैंने इसी तरह इंस्टाग्राम पे एक मैसेज खोला जिसके अंदर उस बंदे ने कहा हुआ था कि आप इसको रोस्ट करें। मैंने कहा यार चलो खोल के देखते हैं आखिर ये बंदा है कौन। जब मैंने उसका चैनल खोला, उसकी पिक्चर देखी, तो मेरे दिलो दिमाग से सिर्फ एक ही बात निकली, अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहा हूँ। मुझे शक्ल ही पसंद नहीं आई, मैं कैसे रोस्ट करूं? मतलब तुम देखो ना, मैंने एक बंदे को अगर रोस्ट करना है तो उसकी वीडियोस देखूंगा मैं फिर एडिट भी करूंगा, तो इतनी मैं शक्ल देख ही नहीं सकती, मुझे पसंद ही नहीं आई, मैं क्या करूं? मुझे आई नहीं पसंद, याक थू। लेकिन फिर मैंने अपनी आंखों में अर्के जहर डाला और इसकी वीडियोस देखी। और अगर तुमने भी आज की मेरी वीडियो देखनी है तो तुम्हें अपनी आंखों में पहले अर्के जहर डालना होगा ताकि तुम ये पूरी वीडियो बर्दाश्त कर सको। अब वैसे तो बॉर्डर के इस पार, बॉर्डर के उस पार, ये लाइन कहीं सुनी हुई लग रही है। बॉर्डर के इस पार, बॉर्डर के उस पार, एक ही काम में मशहूर दोनों सनी। बॉर्डर के दोनों तरफ चूतिया गांडू मौजूद हैं जो कि या तो टीवी पे होते हैं या फिर यूट्यूब पे होते हैं, जो कि दोनों मुल्कों के दरमियान नफरत फैला रहे हैं, जिनका दुनिया में आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि वो दोनों मुल्कों के खिलाफ हेट फैला सकें। और उन्हीं में से एक ये यूट्यूबर है जो कि जब तक पाकिस्तान को गाली ना निकाले उसकी कब्ज दूर नहीं। तो आप ज्ञान दे रहे हो। बिल्कुल भी वीडियो बनाने के मूड में नहीं था। हाँ, तो मत बना, भोसड़ी के तुझे क्या कर रहा है बना। वैसे ये डायलॉग सुना नहीं लग रहा, मैं वीडियो बनाना नहीं चाहता था, लेकिन हमारे बनानी पड़ रही है। वैसे अगर आप पूरा ध्यान बॉम्ब बनाने में और बच्चे पैदा करने में लगा दोगे तो साइंस की बात तो थोड़ी कमी दिमाग में आएगी। देख, अगर हमारा ध्यान वाकई में बच्चे पैदा करने की तरफ होता तो तू आज इस दुनिया में होता। और जहां तक ये बच्चे पैदा करने वाली बात है ना, दोनों कंट्रीज का ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा है, ठीक है। इंडिया का 36% और पाकिस्तान का 34.2% है, तो बहुत कंट्रीज आर नॉट कमिंग स्लो। मतलब दोनों कंट्रीज में एक बच्चा पैदा करने का तो कोई सोचता ही नहीं है। यही सोचते हैं कि अकेला बच्चा तो बोर हो जाएगा ना, कम से कम 3-4 तो करें ताकि साथ साथ खेल सकें। और कई लोगों की तो सोच यहाँ तक देखी है 9-10 कर लेते हैं, कोई 1-2 तो अच्छे निकल ही आएंगे। तो दोनों कंट्रीज में ज्यादा डिफरेंस नहीं है इस मामले में। 1-2 अच्छे निकल आएंगे, क्या मतलब है? पैसे की भीख मांगने के लिए गाड़ियां चलाता फिरता है शेखों की एज ए ड्राइवर। इस बात से पता चल जाता है कि ये बंदा कितना बड़ा जाहिल इंसान है। अब मोदी ड्रम बजाता है, हमने कहा कभी वो ढोल वाला मरासी है? नहीं कहा ना हमने, हम कह सकते हैं लेकिन हम नहीं कहते हैं क्योंकि हमें पता है कि एक बंदे की रिस्पेक्ट होती है, अगले कंट्री की रिस्पेक्ट होती है। अगर आप रिस्पेक्ट दोगे तो आप रिस्पेक्ट लोगे। लेकिन इस तरह के जाहिल और घटिया लोग दोनों कंट्रीज में कुछ ना कुछ हैं जो कि कभी दोनों मुल्क को आपस में पास नहीं आने देंगे। वैसे तो मोदी चाय भी बेचता था। अरे तुम लोगों से सिंपैथी ले भी कौन रहा है? सूअर की तरह बच्चे पैदा करने के अलावा आज तक तो तुम लोगों से कुछ हुआ नहीं। अब इसमें हमारा क्या कसूर है? अपनी अम्मा को समझाना जाके सूअर के पास नहीं जाना था। स्पेस मिशन क्या, अगर धरती से 50 फुट भी ऊपर उड़ गए ना अपने दम पे, तो इनको बिना मरे 72 हुरे मैं प्रदान करवाऊंगा खुद के दम से। तू हमारी हुरों की टेंशन ना ले, वो हमारा अपना मसला है। और तुझे देख के पता चल रहा है कि तेरा दूर दूर तक लड़की से कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो तूने अपने थोपड़े पे इतनी बड़ी लाइट मारी हुई है ना, उसके बावजूद हमें डार्क सर्कल्स नजर आ रहे हैं तेरी आंखों के इर्द गिर्द, जो कि दिन रात हिलाने की वजह से। तू दिलवाएगा हमें हुरे? साला इतने बदबूदार देश में रह कैसे लेते होगे तुम विद 70% इलिटरेट पीपल? देखो, अब ये
बंदा कितना बड़ा कोई मादर है जो तुम्हें गलत फैक्ट्स बता रहा है। इंडिया में जो है ना लिटरेसी रेट 72.1% और पाकिस्तान में 70.1, ठीक है 2% का फर्क है, और ये तुम्हें कितना गलत बता रहा है। क्या है वे, अगर हमने मूतना शुरू कर दिया तो लोग कहा करेंगे कि ये पाकिस्तान ओशियन पहले देश हुआ करता था। हाँ बस यही बात सुनने वाली रह जाती है। नोबडी, लिटरली नोबडी, अ जाहिल इंडियन। अगर हमने मूतना शुरू कर दिया तो लोग कहा करेंगे कि ये पाकिस्तान ओशियन पहले देश हुआ करता था। नहीं, तुम एक दफा ना मूत के देख लो, भैंस कितना आगे जाता है तुम्हारा मुंह। तुम आओ कभी इधर कराची में वो गुटका मावा शावा मुंह में डाल के ना ऐसे थूकते हैं, मैं कहता हूँ इंडिया पार करके आगे बांग्लादेश चला जाएगा, इतनी स्ट्रॉन्ग होती है। स्पेस मिशन कर लिए भाई, या तो कामयाब हुए, बांग्लादेश पार करेगा तो वापस इंडिया आने का। जैसे कि मैंने अपनी गलती से सीखा, मैंने तौबा कर लिया, मैं इस जैसी गलती दोबारा कर ही नहीं सकता कभी जिंदगी में। तुझे बताऊं, हमारे यहाँ पे एक रैपर है रैप डीमन, उसने तेरे लिए एक लाइन भी लिखी है। तेरा बाप रोज सोचे काश मुझ मार लेता। अब मेरे से देखो इंग्लिश आती नहीं, आती तो खैर मुझे हिंदी भी नहीं। अब ना इसे इंग्लिश आती है ना हिंदी आती है, और रोस्ट करने चला है इंग्लिश को। असल में यार मैं क्या बताऊं, मैं असल में बिजी इतना था तो मैं अपने बच्चे को ना असल में किसी अच्छे स्कूल में दाखिल नहीं करवा सका। मुझे तो ये भी याद नहीं है कि मैंने इसे स्कूल में दाखिल करवाया भी था कि नहीं। बता बेटे कौन से स्कूल में गया तू? फैजू उल्लू अल बसड़ मदरसों से। नहीं, जब तुझे खुद इंग्लिश नहीं आती तो तू कैसे रोस्ट कर सकता है किसी ऐसे बंदे को जिसको इंग्लिश नहीं आती। हाँ चलो, कोई ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए A लेवल O लेवल वाले जो कीड़े निकालते हैं तुम्हारी ग्रामर में, तुम्हारे स्पेलिंग्स में, तुम्हारी प्रोनाउंसिएशन में, वो समझ में आता है। जिस भोसड़ी वाले को खुद इंग्लिश नहीं आती वो कैसे किसी को रोस्ट कर सकता है? खैर ये दिखाए बिना मेरी वीडियो कैसे कंप्लीट हो जाती। हाँ, जैसे कि मैंने तुम्हें शुरू में बताया, जब तक ये अपने बाप का नाम ना ले ले इसकी कब्ज जाती नहीं है। क्या आप लोग जानते हो कि वर्ल्ड कप 2019 शुरू होने से 1.5 महीना पहले पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड पहुंच चुकी है। अब इसके 3 मेन कारण हो सकते हैं। पहला, फ्री का खाना। अगर कोई जाहिल चरसी भंगी भी होगा ना, उसे भी पता होगा कि अगर 1 महीना पहले टीम गई है तो वो प्रैक्टिस करने के लिए गई है ताकि वो वहां की कंडीशन से उन्हें पता चल जाए। लेकिन नहीं ना, ये तो अजीब ही किसी सुअर का बच्चा है जिसके खोपड़ी में कोई बात जाती नहीं है। दूसरा, इनकी वो बम वाली एयरपोर्ट पे चेकिंग, उसमें भी इनको काफी समय लगता है। सबसे पहली बात तो किसी के बच्चे पीसीबी ने भेजा है उन्हें 1 महीना पहले। अच्छा, ये सिक्योरिटी वाला चुप्पा क्या? नहीं मतलब क्या होता है, वो सिक्योरिटी वाले ये पूछते हैं, अच्छा आप पाकिस्तान से हैं? नहीं, आप इधर से आप चेकिंग करवा के जाएं। आप इंडिया से चलें, आप वैसे ही चले जाएं। इंडिया से तो हमें आप पे भरोसा है, जो भी टीम्स आ रही हैं, जो बंदा आ रहा है वो वॉक थ्रू गेट से गुजर के जाएगा। नहीं मतलब कोई लॉजिक, कोई कुछ तो बात सही तो। तीसरा, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, ये इनके लिए बहुत जरूरी है। अब मैं इस बंदे को क्या कहूँ, ये बंदा खुद चीख के बता रहा है कि मैं जाहिल हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा जाहिल। मैं तुम्हें एक जनरल बात बताऊँ, जब भी कोई बंदा किसी की इंग्लिश का मजाक उड़ाए, किसी के अमीर गरीब होने का मजाक उड़ाए ना, तो समझ लो कि इससे घटिया इंसान और कोई नहीं है। और किसी सुअर के बच्चे, सबसे पहली बात तो ये है कि इंग्लिश उनकी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, उनकी मदर टंग नहीं है इंग्लिश। किसी की सेकंड होगी तो किसी की थर्ड होगी, लेकिन फिर भी वो ट्राई कर रहे हैं एटलीस्ट कॉन्फिडेंस के साथ। और जहां तक दिखाने की बात है, ऐसे तो मैं इंडियन प्लेयर्स भी दिखा सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे बात एक दूसरे का मजाक उड़ाना नहीं है। यहाँ पे बात यह है कि किसी की भी इंग्लिश का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, किसी की भी लैंग्वेज का, किसी के भी अमीर गरीब होने का। अमीर गरीब होने वाली बात मैं इस वजह से करूँ, तुम्हें आगे मैं दिखाता हूँ इस बहुत वाले की और भी वीडियोस। आर्मी, टेररिस्ट, WWE, वैसे WWE में भी इंग्लिश बोलनी पड़ती है, तेरे बस की नहीं है। जहाँ तू इतनी रिसर्च करता रहता है सारा दिन बैठ के, पाकिस्तान में क्या हुआ, आखिर ऐसा क्या हुआ जिसको मैं मजाक बना सकूं, जिसको मैं रोस्ट कर सकूं, वहाँ तुझे कभी कोई अच्छी चीजें नहीं मिलती। WWE में भी पाकिस्तानी रेसलर है, तुझे अपने बाप की अच्छी चीजें नजर नहीं आती कभी। खेत जता रहे हैं, लेकिन कोई भी सेलिब्रिटी या पॉलिटिशियन ना इन मादरचोद पाकिस्तानियों को पॉइंट आउट नहीं कर रहा। हाँ, लेकिन ये मादरचोद तो जरूर करेगा। घर में बच्चा पैदा होने वाला है, पाकिस्तान का कसूर है। बहन भाग गई है, पाकिस्तान का कसूर है। ओ भाई क्यों हर बात में पाकिस्तान? भाई ड्रेसिंग सेंस नहीं है, पहनो कपड़ा नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, सुबह से शाम तक बकरे खाते हो, जो केकड़े सी शकल हो रही है तुम्हारी। तुझे इतनी फिक्र क्यों है? मुझे बस ये बता दे, तूने अपनी बहन देनी है हमें? जी। सुबह से शाम तक तुम जानवरों को खाते हो। अच्छा, हम जानवरों को खाते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, जब तुम KFC, मैकडोनल्ड्स या किसी और रेस्टोरेंट में जाते हो, तुम क्या वहाँ पे वेजिटेरियन पिज्जे खाते हो? बहन, तो वहाँ पे तुम नहीं चिकन नहीं खाते? चलो तुम बीफ नहीं खाते होगे, चिकन तो खाते होगे ना? या तुम्हारे जिंगर बर्गर भी वेजिटेरियन होता है, या तुम्हारे वो पिज्जा भी वेजिटेरियन होता है, तुम्हारी ईच एंड एवरीथिंग वेजिटेरियन होती है। अजीब जो खिलाया हुआ इस बंदे ने यूट्यूब पे। दूसरा, इसके कपड़े पसंद नहीं आए। कभी ब्रांड सुने हैं बेटे? ब्रांड्स हैं पाकिस्तान में, पहनने कभी ब्रांडेड कपड़े हमेशा खैरात में ही मिले होंगे कहीं पड़े हुए। अच्छा, अब ये बंदा यहाँ बातें चौंक रहा है ब्रांडेड कपड़ों की। अब मैं तुम्हें एक इसकी वीडियो में एक चीज दिखाता हूँ। नीचे चले जाएंगे और घंटा कुछ नहीं मिलेगा।
भोसड़ी के तू अपने एडिटिंग सॉफ्टवेयर का ट्रायल वर्जन यूज कर रहा है जिसमें एंड में वाटर मार्क आ रहा है और तू बातें चुप रहा है ब्रांड की। मैंने किसी यूट्यूबर को आज तक नहीं देखा उसने अपने यूट्यूब के चैनल पे वीडियो डाली हो वाटर मार्क के साथ। इतना कोई बेकारी इंसान है, तेरी बेकारियत का यहाँ से अंदाजा लगाया जा सकता है। तू अपना एडिटिंग सॉफ्टवेयर ट्रायल वर्जन में यूज कर रहा है और बातें चुप रहा है एडिडास ब्रांडेड कपड़ों की। तेरे जैसे यहाँ पे भी बहुत फिरते हैं, ये करीम मार्केट से खरीद के ना बड़ा बातें चोट करते हैं। इसीलिए टॉप 5 मोस्ट अनसेफ कंट्री में सीरिया के बाद पाकिस्तानी टॉप कर रहा है। अब ये बंदा यूट्यूब पे आके इतने गलत फैक्ट्स बता रहा है और मुझे नहीं समझ आ रही कोई इसको पॉइंट आउट क्यों नहीं कर रहा। आओ जरा हम भी चेक कर लेते हैं कि कौन सा कंट्री अनसेफ है, क्या उस लिस्ट में पाकिस्तान आता भी है या नहीं। इंडिया में 72% लिटरेसी रेट है जबकि पाकिस्तान में सिर्फ 48%। आधे तो तुम अनपढ़ लिच्चड़ हो। फिर से गलत फैक्ट, 72% इंडिया और पाकिस्तान 48। और किसी चौथ के बच्चे, तुझे क्या लगता है कि तेरी वीडियो जब यूट्यूब पे जाएगी तो कोई देखेगा नहीं, कोई तुझे पॉइंट आउट नहीं करेगा? वो भोसड़ी, थोड़ी रिसर्च सही कर लिया कर। कौन सी अपनी माँ वाली वेबसाइट से तू ये सारे फैक्ट्स निकाल रहा है कि कहाँ से फिगर्स निकाल रहा है? कोई हमें भी तो कोई प्रूफ भी तो साथ लगाना। तुम लोग बहुत भौंकते हो कश्मीर के उसमें, तो भाई दूसरों के देश में भाई कभी झांकना बंद करो, पड़ोस में कभी झांकना बंद करो, अपने काम। और तुझे ऐसा क्यों लगता है कि हम तेरे देश में झांक रहे हैं? तुझे मैं एक बात बताता हूँ, पूरी दुनिया में अभी क्या हो रहा है, वर्ल्ड वॉर 3 की बातें हो रही हैं। और तुझे पता है पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं? सैटरडे को मेरे पास तुम हो, संडे को अहदे वफा, और वी डोंट गिव अ फक अबाउट वर्ल्ड वॉर 3। और तुझे लगता है हम तेरे देश में झांक रहे हैं? तब इन सबने वीडियो बनाई क्योंकि तब व्यूज मिल रहे थे। आज इन बहन के किसी ने भी डायरेक्टली पाकिस्तान को आतंकवादियों को कुछ नहीं कहा, बस रेस्ट इन पीस का स्टेटस डाला जवानों के लिए और चले गए, इनका हो गया काम। पता है क्यों नहीं वीडियो बनाई? क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं, वो अक्लमंद हैं। तेरी तरह जाहिल किसी सुअर के बच्चे नहीं है वो। उन्हें पता है कि टेररिस्ट किसी भी मजहब से नहीं होते। तेरी तरह जाहिल नहीं है। हाँ मुझे पता है तुम लोग इतने छिनालो कि टाइटल पढ़ते ही तुमने क्लिक मारा होगा कि आज तो भाई ने पाकिस्तान की बेइज्जती की होगी, मगर मतलब मोहल्ले की आंटी वाली फीलिंग आ रही है। भाई नींद मिल गई। मुझे ये भी सुनने में आया कि तेरी पैदाइश में किसी पाकिस्तानी मर्द का भी हिस्सा है। ऐसा ही है। और मुझे ये भी सुनने में आया कि तेरे एक नहीं कोई 3-4 बाप हैं। ऐसा ही है। तुझे और कोई टॉपिक मिलता नहीं है इसलिए तू हर हफ्ते पाकिस्तान पे कोई ना कोई वीडियोस बनाता है व्यूज के लिए। ऐसा ही है। बस एक लास्ट बात पूछनी है कि पाकिस्तान पे इतनी वीडियोस क्यों बनाता है? पाकिस्तान को बहन देनी है अपनी, क्या ऐसा ही है? ऐसा ही है। पाकिस्तान हमसे सिर्फ एक ही चीज में आगे है, बेइज्जती कराने में। इंडिया भी एक चीज में हमसे आगे है, तेरे जैसे मादर पैदा करने में। एक और सवाल, तेरे बहनोई का नाम क्या है? मोस्ट हैंडसम, डैशिंग, हॉट, वकाज़गा। वार्निंग, डू नॉट अटेम्प्ट। वकार ज़गत। एक वार्निंग मेरी तरफ से भी है। वार्निंग, डू नॉट ट्राई गपा गप विदाउट कंडम। नहीं तो आपके घर में इस तरह का मादा पैदा हो सकता है। लिहाजा हम आपको वार्निंग दे रहे हैं कि कंडम का इस्तेमाल जरूर करें, नहीं तो जो भी नतीजा आएगा आप उसके जिम्मेदार खुद होंगे। यार मैं नॉर्मली इस तरह की वीडियोस नहीं बनाता होता, लेकिन अगर मुझे लगता है कि कोई बहुत ज्यादा ही हद से आगे बढ़ रहा है और बार बार वीडियोस बना रहा है पाकिस्तान पे, तो मैं उस पर वीडियो बनाता हूँ। और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, कमेंट में मुझे बताओ और सब्सक्राइब कर दो चैनल को। और अगर तुम इस के सपोर्टर हो, मेरी वीडियो को डिसलाइक करो, जो मर्जी गाली दो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। मैं मिलता हूँ तुम सबसे अपनी अगली वीडियो में। बाय। क्या था ये भैया? था क्या? मतलब समझ नहीं आया। मतलब वीडियो देखे जा रहा हूँ, मुझे लग रहा है मैं यार जो होते हैं ना मोहल्ले की आंटियाँ जो कहीं भी झगड़ा हो छत पे चढ़ के आराम से मजे लेती है, भाई बस वही वाली फीलिंग आ रही थी कि यार आज झगड़ा हो रहा है, मजे लो। मतलब मेरे ख्याल से आप भी कुछ ऐसा ही फील कर रहे होगे। देखिए यार, इंडिया में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पाकिस्तान के नाम पे व्यूज लेते हैं, पाकिस्तान में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो इंडिया के नाम पे व्यूज लेते हैं। आप इसको इंटरनेट से नियर फ्यूचर में बैन नहीं कर सकते, वो वहीं रहेंगे। बस आप एक काम जरूर कर सकते हो कि आप ऐसे वीडियोस को कर सकते हो इग्नोर, कर सकते हो रिपोर्ट, लेकिन आपको ऐसी वीडियोस देखना है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तभी सामने वाला वो बंदा बना रहा है, अगर आप देखना ही बंद कर दोगे तो बनाएगा नहीं, सिंपल। तो यार कैसा लगा मेरा रिएक्शन? मैं थोड़ा अजीब सा फील कर रहा था कि मैं कहाँ फंस गया हूँ। मतलब गाली पे गालियाँ, ये रोस्ट नहीं था भाई, ये बेइज्जती थी सामने वाले की। और वो बंदा भी कुछ ऐसा ही कर रहा था पाकिस्तान को लेके। उसने पाकिस्तान की बेइज्जती की, इसने उस बंदे की बेइज्जती कर दी, बस बात खत्म।